इफ़ यू कांट चेंज द कंट्री, चेंज द कंट्री। बहुत ही बढ़िया लाइन मेरे को लगी। अभी देख रहा था मैं कमेंट एक वीडियो में जिस पे बात हो रही थी आ, कि भारत अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ ही देख रहा था। उसमें ये बताया जा रहा है कि अराउंड 15 लाख लोग पिछले कुछ सालों में इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दिए हैं। फिर उसी में डिबेट हो रहा था कि कुछ लोग उसको सराहना कर रहे थे कि भाई आपने मौके पे बढ़िया काम कर लिया, और कुछ लोग गरिया रहे थे उनको, मतलब पुट्ठा सीधा बोल रहे थे कि देशद्रोही था ये इसलिए इसने छोड़ दिया, ये सब वो सब। ठीक है, अब मैं अपने विचार रखूँगा अकॉर्डिंग टू फैक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल भी मैंने इसको बनाया था एंड इस साल भी बनाऊंगा, क्योंकि फिर नया नंबर आया है और ये चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके सबसे बड़े रीज़न क्या है कि क्यों अमीर या फिर जो अच्छी इनकम जनरेट करके कुछ वेल्थ बना लेते हैं इंडिया में, वो फिर छोड़कर चले जा रहे हैं, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं। इवन कि हर किसी को जो, देखो, देशभक्ति अपनी जगह होती है, लाइफ सिक्योरिटी अपनी जगह होती है। अब इंडिया में अगर जेन्युइन पर्सन सोचेगा तो सिक्योरिटी के नाम पर क्या है? हाई टैक्स, रिटर्न में कुछ नहीं है। रोड पे चले जाओ गड्ढे में, मतलब रोड आज का जो बारिश का सीजन है उसमें आप देखो तो भाई गड्ढों में गाड़ियां फंसती जा रही है। एक मैंने देखा बेचारे अंकल थे, वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पूरा मोटरसाइकिल अंदर धंस गया। क्या आपकी सिक्योरिटी है लाइफ की? देख, आए दिन चौराहे पर सिविक सेंस नहीं है लोगों में, गुस्सा इतना भरा पड़ा लोगों में कि एक सेकंड में मतलब कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इतने वेले लोग यहाँ पड़े हुए हैं। तो उसका बिग रीज़न है कि जो हाई इनकम इंडिविजुअल है वो अपनी फैमिली को सेटल करने का, अपना बेहतर भविष्य देने के लिए वो इन सब चीज़ों को छोड़ रहा है। और मैं इसको गलत नहीं कहता, इवन मेरे को चांस मिलेगा, और इवन कि मेरे को बहुत सारे चांस मिले हैं। और मेरी प्लानिंग भी है कि अगर मेरी प्लानिंग, मैं आपको सिंपल से क्लियर बोल दूँ, मेरी प्लानिंग ये है कि अगर मेरे यहाँ पर सब कुछ सेटअप बढ़िया बन जाए, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली को देखने का या फिर इनकम का ज़रिया बहुत बढ़िया स्टेबल हो जाए, तो मैं खुद छोड़ के बाहर जाके कमाऊँगा भाई। क्योंकि मेरा खुद ही थॉट है कि भाई जो मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को जितनी इनकम यहाँ मिल रही है, वहाँ मेरे को कम मेहनत में और ज़्यादा स्किल या फिर ज़्यादा रिसोर्सेस में मेरे को ज़्यादा इनकम मिलेगी, तो मैं क्यों ना जाऊँ भाई? मैं क्यों ना अपना फ्यूचर सिक्योर करूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाँ, इसका ड्रॉबैक ये है कि लोनलीनेस, बाहर में लोनलीनेस ज़्यादा है, होम सिकनेस है, एक-दूसरे से लोग बात नहीं करते और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। बट अगर ग्रोथ चाहिए तो भाई आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरा नज़रिया है। अब मैं पॉइंट फैक्ट करता हूँ कि क्यों लोग हाई इंडिविजुअल, या फिर मैं क्यों सोचता हूँ कि बाहर निकलना ज़रूरी है। इंडिया में आपका कुछ बनने वाला नहीं है। सबसे पहला, कूड़ा, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितनी भी बेसिक्स नीड्स हैं हमारे इंडिया में, दे आर वेरी रविश। मतलब आप रोड देख लो, मैं सही बताऊँ, मैंने घर लिया था पॉश एरिया में, और जब मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई तो मुझे ऐसे फील होता है कि भाई मैं कहीं झुग्गी झोंपड़ियों के पास तो नहीं रह रहा। इतने रोड के कंडीशन खराब हैं, इतना ज़्यादा स्मेल कूड़ों की आती रहती है। और इसमें मैं, देखो, म्युनिसिपल सरकार का दोष नहीं देने वाला, जहाँ पर धान देकर फ्री फ्री में ये योजना बांट रहे हो, ये योजना दे देंगे, वो योजना दे देंगे, साल भर राशन फ्री में मिल जाएगा, ये सब देखकर वोट दिया जाता है। तो हम सरकार को, मैं नहीं मानता बुरा है, सरकार भी अपनी तरफ से बिल्कुल भी गलत नहीं है, सारी सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल होशियार है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दे रहे हैं। तो फिर जनता को ही मैं गलत मानूंगा, क्योंकि जनता का ही कसूर है। और मोस्टली जो वोट बैंक होता है ये सब लोअर क्लास के ही हैं मोस्टली, और जो अमीर हैं उनको पता है कि अगर हमारा काम चल रहा है तो इसी को वोट दे देते हैं कि उनके पक्ष में काम हो रहा है। जैसे अंबानी अंडानी का आपको देखा होगा, कितना सरकारों के पक्ष, इनके पक्ष में टेंडर आते हैं तो इनका फ़ायदा, तो वो तो सपोर्ट करेंगे अमीर, क्योंकि उनके पक्ष में वोटिंग होती है। अब मिडिल क्लास ना इधर का है ना उधर का, वो किसी को भी वोट कर ले, पिसता तो वही है, क्योंकि उनके टैक्स के पैसों से ही सारा कुछ ये फ्री में बांटा जाता है, ये किया जाता है। और गरीबों का तो बल्ले-बल्ले है, फ्री में राशन मिल रहा है, योजनाएँ का महीना मिल रहा है, तो क्या उनको, है ना, फ़र्क पड़ता है। ठीक है? सेकंड, स्टडी। इंडिया में स्टडीज़ काइंड ऑफ की स्कैम, बिग स्कैम ब्रो। जहाँ मर्जी आप देख लो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, मैं आज की डेट में ही बात करूँ, भले इतना ज़्यादा पिछले कुछ सालों से चाहे कोई भी सरकारें हो, स्किल बेस पर स्टडी करने के लिए ज़्यादा हमको इन्फोर्समेंट किया गया हो, बट स्टिल वी आर नॉट कैपेबल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर
जो कि अमेरिका से भी टक्कर दे रहा हो, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इवन एआई आया, एआई तो अभी नया आया है और अभी 1 साल 2 साल एआई को आए हुए हैं। हम 5 साल से सब सरकार जब से है तब से स्किल पे इस पर काम की बात करती है, बट कुछ नहीं हुआ है भाई। ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। अभी भी खुद सरकार के इंस्टीट्यूट चलते हैं पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर कागज़ों पर सारा कुछ मेंटेन किया जाता है। तो खुद सरकार ही नहीं टेक्नोलॉजी को अडैप्ट कर रही, तो वो कहाँ से हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि टेक्नोलॉजी का टेंडर निकाल के हमको दें कि हम यहाँ पर कुछ नया बनाएं। तो वो भी बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, थर्ड, मान लो कि हमारी इनकम बढ़िया हो गई, पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, फिर हमको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हमारी फैमिली को इमरजेंसी में अगर इलाज करवाना पड़े तो बेहतर इलाज मिले। भाई यहाँ पर आप देख लो, सरकारी हॉस्पिटल एक बार जाके चले जाना, ठीक है। अगर मिडिल क्लास हो तो आपकी इनकम उतनी है नहीं, तो एट द एंड सभी को सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इवन अमीर भी सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट का हाल आपको पता है, इतने महंगे, इतने ओवर प्राइज्ड, इतनी कोई लगाम कोई कुछ नहीं सरकार को, क्योंकि सरकार को चंदा जाता है वहाँ से, तो क्यों भाई लगाम लगाएंगे। सेम हालात प्राइवेट स्कूलों का भी है। तो बुरे हालात हैं भाई। यहाँ पर जो आप पैसा पे कर रहे हो, चाहे पे कर रहे हो, चाहे टैक्स दे रहे हो, चाहे हॉस्पिटल में दे रहे हो, प्राइवेट की बात करूँ, प्राइवेट स्कूल में, वो वर्थ इट नहीं है। अब सरकारी में जाओगे तो आप देखो वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है, आईसीयू रूम नहीं है, लोग पानी की बोतलें चढ़ा रहे हैं सड़क पे बैठकर या फिर साइड में बैठकर, और जो स्टाफ है उनके हालात बहुत ख़राब है। अगर मेरे कमेंट्स जो मैं आपके सामने बात, अगर आप इस फील्ड से आते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो यही फील होता है भाई या बहन। तो वही चीज़ है, अगर आप नर्सिंग कर रही हैं, आपका क्या कंडीशन है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि मुझे लगता है कि यही कंडीशन है, ठीक है। तो भाई हॉस्पिटल में ये सब चीज़ है नहीं, तो हम फिर हाई इंडिविजुअल रिच यही सोचते हैं कि भाई हम बाहर ही निकल रहे हैं। अगर अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो पहले बात तो यहाँ पर बीमार लोग पड़ता क्यों है, रोड से गिरेगा तो बीमार पड़ जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम क्योंकि हमारे अंदर आसपास कचरा ही बहुत है, ठीक है। और दूसरी बात पोल्यूशन बहुत है, तो मोस्टली बीमारियाँ यहीं से तो आती हैं भाई। सिविक सेंस हमारा है नहीं। बाहर जाएंगे भले, मुझे पता है बाहर में, अभी कनाडा में मेरे दोस्त से बात हो रही तो कह रहे थे कि कनाडा में जो इंडिविजुअल रहता है उनको अगर कुछ छोटी सी बीमारी भी होती है भाई, तो उनको 10-10 15-15 दिन लग जाते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जबकि इंडिया में बेहतर इलाज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर इंडिया में बेहतर इलाज हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो उस टाइम पे हम इंडिया क्यों नहीं आके इलाज करवा लेते? वो भी तो बेस्ट ऑप्शन है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। मेरा मेन पॉइंट इंडिया छोड़ के जाने का ये है कि पूरा परमानेंट इंडिया मत छोड़ो। एक कोट भी है कि जब तक आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप सिस्टम से बाहर हो, जब सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए तो आप सिस्टम में आ जाओ। तो आप बाहर कमाई करते रहो, बाहर कमाई करते रहो, पूरी फैमिली के साथ मत सेटल हो। वहाँ कमा के यहाँ पैसा भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। जब सरकार सही हो गई या फिर आपको लगे कि हाँ कोई ना कोई तो स्टेट आने वाले टाइम में कुछ ऐसा तो रूल रखेगी ना कि हाँ सबसे अव्वल नंबर पे हो, है ना, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप सेटल हो जाओ अपनी फैमिली के साथ। ये तो ऑप्शन आपके पास रहेगा ना। मैं बस ये बुरा चीज़ कहता हूँ, आप सब कुछ इंडिया में बेच बाच के चले जाते हो, क्योंकि देखो अगर आप बेच बूझ के इंडिया से बाहर चले जाओगे तो आपको वहाँ पर, एक तो आप इंडिया से कट गए, दूसरे जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होगी भाई वो अंग्रेज पैदा होगी। उनको नहीं आपकी संस्कृति के बारे में पता। अगर आपने संस्कृति संभालना है तो, नहीं संभालना है तो भाई आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आगे, हाई टैक्स लो इनकम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई। मैं आज भी अपने आसपास के जितने दोस्तों से मिलता हूँ उनका ऑन एन एवरेज 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है भाई। 15 से 20 हज़ार में लोग क्या कर लेंगे भाई? इतनी महंगाई, इतना टैक्स है, लोग कहते हैं। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोस्टली मैं आपको बोलता हूँ घर ले लो, घर ले लो। भाई इतनी सैलरी में आप घर भी नहीं ले सकते। भले आप 20 साल का लोन ले लो, 30 साल का लोन ले लो, तब भी आपका घर ओन नहीं करोगे। क्योंकि ओन तभी करोगे ना जब आप उसकी किस्तें टाइम पर पे करते रहोगे। पर 20 साल 30 साल भाई, लाइफ इज़ अ लिमिटेड। और ये मत मैं तो खुद बिलीव नहीं करता कि नया जन्म होगा तो फिर ये करना। भाई यही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना है। ये मत सोचो आपके पास समय है आप बाद में कर लोगे, कोई समय नहीं है भाई। कब मौत आ जाएगी आपको नहीं पता। तो वही है कि आप या तो घुट घुट के जी लो यहाँ पर, या तो फिर आज़ाद होके किसी और कंट्री में पैसा जो कमाओगे ऐश करके जियो। भले वहाँ पर लोनलीनेस मिलेगी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी है भाई। रूल एंड रेगुलेशन की गारंटी है भाई, ठीक है। आदमी को यही चाहिए। भले अकेला रह ले कोई दिक्कत नहीं, वीकेंड्स पे चल जाना, दोस्त बना के पब पुब में चलते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ सोलो लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। ये जितने भी बोलते हैं आप अकेलापन फील करते हो, ये वो भाई कभी ज़िंदगी में कहीं भी सेटल नहीं हो सकते। यहाँ पे भी अकेले हैं वो। जो अकेले में एंजॉय करना सीख गया भाई, उसके लिए तो यहाँ भी जन्नत वहाँ भी जन्नत। मेरे को यहाँ पे जन्नत इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली है और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। क्योंकि जो देखो, मैं तो रिबल स्वभाव का हूँ, मैं रिबेलियन हूँ।
मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पे आउट कम मिल रहा है। हम सिस्टम से तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत लड़े हैं, बहुत जेल में कोई तो गायब हो जाते हैं रातों रातों। तो अच्छा है सिस्टम से मत लड़ो, और ये भी उम्मीद मत रखो, ये जो अभी ओल्ड एज के लोग हैं ना 30-40s या 50s, मैं कल ही इंटरव्यू क्या मतलब बात कर रहा था राशन की दुकान पे एक अंकल से, तो मैंने कहा अंकल आप क्या सोचते हो कि भारत छोड़ के बाहर जाना ज़रूरी है, मतलब जाना बेहतर लाइफ रहेगा, डिसीज़न रहेगा, कि इंडिया में रहना? वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, बाहर जाना बेहतर डिसीज़न नहीं है, ये है वो है, लटाना है फटाना है। भाई वो बुढ़े हो चुके हैं, उनको संभालने के लिए उनकी जनरेशन चाहिए, वो अपना सोच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपना सोचोगे भाई? मैंने पूरा डीप स्टडी कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, मुझे यही फील हो रहा है कि भाई जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो आपको हमेशा मना करेंगे, क्योंकि आप ही उनकी उम्मीद हो, आप ही उनकी लास्ट पुश्ते मतलब हो, जो कि वो देखना चाहते हैं। बट अब इसमें आप उनको भी गलत नहीं कह सकते, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, स्टडी करवाई, काम करवाया। बट आप ऐसे कह सकते हो कि आप यहाँ पर रहिए, हम बाहर जाके कमा के आएंगे, हम सेटल नहीं होंगे, इवन कि हम बेहतर ज़िंदगी के लिए ही बाहर जा रहे हैं। क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में अगर इमरजेंसी खुदा ना खास्ता करे कि कुछ हो जाए, क्योंकि इंश्योरेंस तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि भाई इंश्योरेंस लेगा भी कौन? डे बाय डे अभी मैं इंश्योरेंस के ऊपर भी बात करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी ना एक इंडिविजुअल था, उसका इंश्योरेंस का एकदम पैसा जो मतलब जान मान लो कि 40,000 रुपये इंश्योरेंस का साल का जाता है। अगले साल उसका सीधा ही सीधा इंश्योरेंस का जो किस्त थी साल की, वो सीधा 60,000 हो गई। मतलब सैलरी बढ़ नहीं रही, और ये सब लटरम-पटरम की चीज़ें, इंश्योरेंस की किस्तें वगैरह बढ़ती जा रही है, और भी इतने परसेंटेज पर। कोई सरकार का लगाम नहीं है इस पे, क्यों लगाम होगा भाई? पैसे जा रहे हैं। सरकार कह रहा है तुम अगर खाओगे तो हमें भी खिलाओ, तो वो खा रहे हैं, खिला रहे हैं। यही चल रहा है भाई। आपने कभी सुना होगा कि पेट्रोल पंप वगैरह पे अगर वॉशरूम वगैरह गंदा हो तो सरकार की तरफ से पेनल्टी है, 10,000 रुपये एक बार। दूसरी बार हुआ गंदा तो उससे ज़्यादा पेनल्टी है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कभी नोटिस नहीं किया? बट आप कहीं भी चले जाओ पेट्रोल पंप पे, या तो बाथरूम गंदे मिलेंगे या तो बाथरूम बंद मिलेंगे। जबकि सरकार लाइसेंस तभी बाँटती है कि आपके वॉशरूम में ये सब सुविधा होनी चाहिए। अब रूल ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं है, तो कौन इस इवन कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि मोस्टली इंडियन पीपल्स को पता ही नहीं उसके क्या मतलब कि उसके आज़ादी क्या है असली में। वो जो पैसा टैक्स दे रहा है, उसका रिटर्न में क्या मिल रहा है, पता ही नहीं है। बस वही खच्चरों की तरह पीछे-पीछे चल रहा है, रैट रेस में लगा हुआ है। तो भाई इट इज़ अ बिग इश्यू इन आई थिंक इन इंडिया, एंड अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई आपकी गलती है। हाँ, उम्मीद ये रख सकते हैं कि आने वाले टाइम अगर अच्छा होगा तो हम यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत लोग आते हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी होता है, बट वो अपनी ज़िंदगी सेटल करके आते हैं। ठीक है, अब आप बुड्ढों के बाद सुनोगे कि हाँ, ये गलत है, वो गलत है, भाई तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लड़कों के साथ, फैमिली के साथ गलत कर रहे हो भाई, ठीक है? क्योंकि वो भी तो एक टाइम पर अब कहीं गाँव से निकल के शहर में शिफ्ट हुए थे ना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचोगे, ठीक है? आगे हाई टैक्स हो गया, लो इनकम हो गया, आगे थर्ड क्लास सर्विसेज़। ये मैंने पॉइंट लिख लिए थे पहले ही कि भाई मैंने बात करनी है इस चीज़ के ऊपर, क्यों मैं चाहूँगा कि बाहर जाऊँ। थर्ड क्लास सर्विसेज़ है भाई, आप जाओ, देखो, आप जो टैक्स दे रहे हो, उसकी रिटर्न में आपको क्या सर्विस मिल रही है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, बसें बेकार हैं, सरकारी जितनी भी चीज़ है भाई थर्ड क्लास है, एकदम गिरी हुई चीज़ें। ऊपर से लोगों का माइंडसेट जो सरकार का मतलब चीज़ें होती हैं, उसको वो तो प्रॉपर्टी तो अपनी आम जनता की है, आम जनता भी निठल्ली, खच्चड़, गधे, मतलब कोई ऐसे बिहेव करता ही नहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जैसे वो अपना हो। दे आर किलिंग लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक कि वो किसी और का। आप खुद देख लो ना, वो साला अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक देंगे पर घर में साफ रखेंगे। कितना ज़्यादा ये हिपोक्रेट लोग हैं भाई। हम भी उसी में आते हैं भाई, हम क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि जहाँ पर 100 लोग होते हैं ना, 100 लोग जो मान लो 100 लोगों में से 1 लोग अच्छा, 1 लोग मतलब माइंडसेट से सही होगा, बट 100 लोग जो चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नेचर भी उसको फ़ॉलो करेगा। क्यों भाई? हम क्यों? क्योंकि देखो, अब बाहर मैं मानता हूँ, मैं अभी ट्रैवल वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है? तो मैं देखता हूँ लोग ऐसे कचरे फेंकते रहते हैं, कहीं भी फेंकते रहते हैं, है ना? तो हमारे माइंड में तो वो चलता रहता है, पहले तो गुस्सा आता है कि साला हम क्यों ये सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं? फिर एक माइंडसेट में हमारा ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि ये साला हम अकेले ही क्यों रूल फ़ॉलो करें? ये इनके लिए कोई अलग रूल है, इनके लिए कोई अलग दुनिया है, हमारे लिए अलग दुनिया है। फिर बंदा हार के फिर कहता है चलो ठीक है, जाने दो। वही चीज़ है ना कि रूल एंड रेगुलेशन, देखो हमारा नेचर ही ऐसा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? मैं क्या साला नौकर हूँ यहाँ का गुलाम हूँ कि मेरी बस का है? तो ये माइंडसेट हमारे इंडियंस में है भाई, और ये माइंडसेट तभी चेंज होगा जब हम यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएँगे जहाँ स्ट्रिक्ट रूल है।
अब मैं हूँ, मेरे को भाई शर्म आती है जब मैं देखता हूँ कि यार सड़क के ऊपर ऐसे लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। मैं जब फेंकने के लिए सोचता हूँ मेरे को शर्म आती है। मैं कहता हूँ कि यार नहीं, इवन कि जब मैं किसी गाड़ी से जा रहा होता हूँ और कोई मेरे आगे से गुजर रहा होता है, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे कार वाला हो, मैं रुक जाता हूँ। मेरे को अंदर से फील होता है नहीं यार, आई एम ऑन बाइक एंड वो पैदल है या फिर वो पहले मेरे से आगे जा रहा है, उसको जाना हक है। बट हमारे इंडिया में इसका ऑपोजिट है। बहन जो रेस लगी हुई है, ये हम आगे हम आगे हम आगे, पता नहीं तब भी हम पीछे हैं। अगर हम हैं आगे, हम आगे हैं, तो हम क्यों नहीं अमेरिका से आगे चले जाते? तभी भी हम साला एक तो हाँ, उसके वीज़ा हमारे पासवर्ड का सबसे बैक पासवर्ड का जो वेल्थ है वो बहुत बैक है। इवन हम सबसे पीछे हैं भाई। कोई भी इंडेक्स उठा लो, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब इंडेक्स, इनकम इंडेक्स, ये जीटीपी यूडीपी से नहीं होता भाई। रियलिटी वो होती है कि आम जनता कितना कमा रही है, उसमें सबसे पीछे हम हैं। तो भाई इट इज़ अ बिग लोचा गोइंग इन इंडिया। और भाई सरकारों से उम्मीद मत, वो बुढ़ा मेरे को कल कह रहा, दुकान वाला, रिस्पेक्टेड बुढ़ा, मैं तो बुढ़ा ही बोलता हूँ, वो मेरे से हंसते हंसते मजाक चलता रहता है, वो भी माइंड नहीं करते। तो बुढ़े जी मेरे को कहते कि यार बदलेगा, थोड़ा समय रखो बदलेगा। फिर माइंड में सोचा मैं, देखो भाई बात सुन लेता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि सुन के अपना इंप्लीमेंट करो यार। क्यों हम किसी के विचार को बुरा बोले? क्योंकि आप किसी के विचार को नहीं चेंज कर सकते। और फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि साला पिछले कुछ डेकेड से 1947 से सरकार को इतना टाइम दे, इतना टाइम दिया, अभी भी टाइम चाहिए बदलने के लिए। तो मैंने कहा सरकार की कमी कोई भी नहीं है, जो जनता चाहती है वो सरकार करती है। जनता चाहेगी तो ही बदलेगा इंडिया में सिस्टम, नहीं तो नहीं बदलने वाला। जेट जो है एज इजी एज एफ। तो फिर वही है, उसने जो बात बोली मेरे को जो लगी मैं समझा और मैं निकल गया वहाँ से। अगला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम या फिर कास्ट सिस्टम। अभी आपको बता दूं, मैं ना, अभी देखो, आई एम ए हिंदू एंड आई बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली। बट भाई मैं देखता हूँ कि हमारे घर में ये जो भी आज की डेट में न्यूज़ वगैरह चलती है, क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो चुका है भाई, सबके हाथ में फ़ोन है। अब सरकार जो प्रोपोगंडा चलाती है, अब देखो, अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले होते हैं, हिंदू मुस्लिम बड़े पीक पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। कहाँ से ग्रोथ हो जाएगा यार? क्योंकि हम वोट ही दे रहे हैं कि हम खतरे से बचना चाहते हैं। कोई वोट नहीं दे रहा बढ़िया हेल्थ में, बढ़िया एजुकेशन में, बढ़िया इनकम में, बढ़िया स्किल सेट में, बढ़िया नौकरी में, कोई नहीं वोट दे रहा। या तो फिर फ्री वाइफ्स में देंगे, या राशन पे वोट देंगे, या फिर ज़्यादा ज़्यादा वोट देंगे तो हिंदू मुस्लिम में वोट देंगे। यही चल रहा है भाई, और तो कुछ कोई वेट दे ही नहीं रहा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, आम जनता का ही सारा कसूर मैं मानता हूँ। गवर्नमेंट तो भाई बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर वो इन्वेस्ट कर रही है ना भाई, स्टार्टिंग में आप देख लो, इस टाइम जो भी नई सरकारें आती हैं, जो स्टार्टिंग में घूमती है, फिरती हैं, मेहनत करती हैं, गली गली जाती हैं, वो आम इंसान से थोड़ा ना हो जाएगा यार। इतना पैसा लगा रही हैं, फिर दारू देना, पैसे देने फ्री में बांटने वोट के लिए, खरीदना। भाई मेहनत वाला काम है। जो इन्वेस्ट करेगा वो थोड़ा ना तुम्हारे बारे में सोचेगा। वो तो पहले अपना सोचेगा, फिर कार्यकर्ताओं का सोचेगा। पता नहीं तुम्हारी बारी जब तक आई तब तक वो सरकार गिर चुकी होगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, आप उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि सिस्टम ही हमारा, कहते हैं ना, जो पिल्लर है ना, पिल्लर ही कमज़ोर हैं सारे। तो कभी ना कभी तो गिरेंगे भाई, और जब गिरेंगे तो भाई, और इवन कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना इंडिया में ना डेप्ट बहुत बढ़ता जा रहा है स्टेट्स का। जो आपको फ्री में दिया जा रहा है, राशन बाँटे जा रहे हैं गरीबों में, पैसे बाँटे जा रहे हैं, लाडली योजना जो बनाकर दिया जा रहा है। अभी स्कैम आया था कि लाडली योजना में मर्द ने भी, कितने लोगों ने फेक आईडी बना के और पैसे खा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा करोड़ों का मतलब स्कैम हुआ है, ठीक है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट उधार उठा रही है। अब ये पैसा आपके बच्चे भरेंगे। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हमको पता है कि ये अभी फ्री में मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि आपको टैक्स ज़्यादा देकर ये पैसा पूरा किया जाएगा। अभी पाकिस्तान का हाल देख लो, फ्री में सब चीज़ें पहले पहले बांटी गई, आज की डेट में उनके सबसे ज़्यादा, वैसे तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, मैं वैसे बता रहा हूँ, जहाँ पर सरकारें फ्री में बहुत कुछ बांट रही होती हैं, सेवाएं दे रही होती हैं, अल्टीमेट उसकी जो आगे की जनरेशन होती है वो टैक्स के से सारा कर्जा उतारती है अपनी मेहनत करके। तो आपके बच्चे ही बली का बकरा बनेंगे ये सब फ्री की चीज़ों का भुगतान करने के लिए। तो क्यों ना इंडिविजुअल बाहर जाके सेटल हो, बाहर जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करे, कि जहाँ पर जो हम पैसा या टैक्स दे रहे हैं, या फिर जहाँ पर हमको ये सर्विसेज जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो मिल रही है। ये नहीं कि ये बोल दिया भाई हम सड़क बना देंगे, पानी दे देंगे। भाई इवन कि मैं आपको बता दूं, जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पर सरकार का फेलियर इतना ज़्यादा है। मैं अब कुछ क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ फेलियर सरकार का नहीं है, फेलियर आम जनता का है, क्योंकि उन्होंने वोट ही दिया था ये सब चक्कर के लिए,
ठीक है? तो बस यही चीज़ है इस। और देखो, इसमें मैं आगे जाऊँगा, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ठीक है? तो बात वही है। हाँ, फ्यूचर ये होगा, मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ इस वीडियो का स्टार्टिंग में कि अमेरिका चैट जीपीटी, इंडिया गुप्ता चाट कॉर्नर। यही होना है भाई। जॉब अभी टीसीएस वालों ने भी जॉब हटा दिया। उन्होंने कहा था कि हम 15,000 एम्प्लॉइज़ निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। तो यही सब खुलेंगे ना। आई ट्रैवल टू 5 कंट्रीज एंड आई कैन से ग्लोबली पाकिस्तान एंड इंडिया आर इन सेम पोजीशन। यस, सेम पोजीशन ब्रो, सेम पोजीशन है भाई। हमारा रेस भी सेम है। इवन पाकिस्तान की वीडियो खराब वायरल होती है तो हमारा नाम लिया जाता है, हमारी वीडियो खराब वायरल होती है तो पाकिस्तानों का नाम लिया जाता है। दैट इज़ बिकॉज सरकारें यही चाहती हैं। वहाँ पर भी सरकार यही डिवाइड एंड रूल करके राज कर रही है, हमारे इंडिया में भी यही चल रहा है जो ब्रिटिश का था, ठीक है? तो ये तो है। अब यहाँ पर एक कमेंट है, देश छोड़ने की एक वजह तो बताएं, अनगिनत वजह है और ये आज की कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। मैं कब से ये 20 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ बक-बक करके। कितनी मैंने आपके सामने ये मैंने पॉइंट रख दिए हैं भाई। मैं क्यों भाई अपने बच्चों के ऊपर गर्जा। सबसे बड़ी बात, मैं तो बच्चों का सोच रहा हूँ या अपना सोच रहा हूँ कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूँ, लो इनकम कमा रहा हूँ, ऊपर से टैक्स हाई हाई टैक्स दे रहा हूँ। सर्विस लाइक कि भाई हम बेगर्स हैं यहाँ के, वैसी सर्विस है भाई। क्या मतलब, क्या मुझे मतलब बन रहा है? क्या विचार है आप वो कमेंट सेक्शन में बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।